Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study translation from Urdu to English. बोर्ड में आपको ये मुकम्मल एक पैराग्राफ आया करता है और इस पैराग्राफ में कोई एक टेंस नहीं हुआ करता और ना ही एक फॉर्म इसकी फॉलो की जाती है। यानी अगर कोई एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो दूसरा कॉन्टिन्यूस का या परफेक्ट का हो सकता है। एक फिक्रा अगर वो प्रेजेंट में लिखा है तो दूसरा पास में भी हो सकता है, लेकिन ये एक कनेक्टेड स्पीच हुआ करती है। एक पूरा पैराग्राफ एक ही टॉपिक पर लिखा जाता है। ट्रांसलेशन करते हुए कुछ बुनियादी चीज़ें जो हमारे जहन में होनी चाहिए वो यही है कि किसी भी सेंटेंस जिसको हमने ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले उस फिक्रे में हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना कि एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है। उसके बाद उसने एक्शन क्या परफॉर्म किया, यानी वर्ब। अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाया करता है, क्योंकि ट्रांसलेट करते हुए सबसे मेन जो मिस्टेक है वो हमारी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की ही हुआ करती है। अगर हमने वर्ब गलत लगा दिया, यानी प्रेजेंट करना था तो हमने पास कर दिया, या उसके पहली फॉर्म लगानी थी तो सेकंड फॉर्म लगा दी, तो उससे हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। और आमतौर पर ट्रांसलेशन में एक जो सेंटेंस है वो 2 या 2.5 नंबर का हुआ करता है। तो इसलिए हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है कि सब्जेक्ट के मुताबिक ही वर्ब लगाया जाए और उसकी जो फॉर्म है या टेंस है वो सही होना चाहिए। तो ये हमने पास्ट पेपर में से एक पैराग्राफ लिया है जो 2014 का पैराग्राफ है, यानी 2014 में ये पेपर में आया था और ये पैराग्राफ नंबर 20 आपकी ग्रामर की बुक में मौजूद है। तो इसका जो पहला सेंटेंस है अगर देखें तो मैंने उसको रेड कर, जो हमारे सब्जेक्ट्स पूरे पैराग्राफ में हैं, सब्जेक्ट्स और जो वर्ब्स हैं वो रेड कलर में लिखे हुए यहाँ पे। इस तरह से थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। एक मुअर्रिख अपने अहद की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। कोई भी तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट नहीं बन सकता, यानी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन या कोई भी और इसके अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जैसे कंजंक्शन या इंटरजेक्शन है, ये कभी भी सब्जेक्ट बनने की अहलियत नहीं रखते। तो सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और अगर उस नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई, जैसे यहाँ पे मुअर्रिख एक नाउन है, एक नाम है, तो उससे पहले एक लफ्ज लिखा हुआ, एक, वन, तो ये भी उसी का सब्जेक्ट का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा और ये सिंगुलर बन जाएगा। तो एक मुअर्रिख, ये सब्जेक्ट आ गया हमारे पास और वो एक्शन कर, अब हम वो ढूंढेंगे। एक मुअर्रिख पेश करता है, इसी को आपने पहले ट्रांसलेट करना है। जब आप किसी भी सेंटेंस को उसके पार्ट्स में तकसीम करके ट्रांसलेट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एक मुअर्रिख पेश करता है, एक मुअर्रिख की इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, आ हिस्टोरियन। ये सब्जेक्ट बन गया। तो आ हिस्टोरियन क्या करता है, पेश करता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास करता है, ता है का वर्ड यहाँ पर मौजूद है, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आ हिस्टोरियन। थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एस और ईएस का इजाफा भी किया जाता है। तो आ पर्सन प्रेजेंट्स, अब ये तो हो गया हमारे पास आ हिस्टोरियन सब्जेक्ट हो गया और साथ हमने उसका वर्ब लगा लिया, जो उसका एक्शन है, प्रेजेंट्स, वो पेश करता है, ये उसका वर्ब हो गया। उसके बाद हम आगे जो इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट है, कंप्लीमेंट है, उसका ऑब्जेक्ट है, वो बाकी रह जाएगा। तो पेश क्या करता है, तो यहाँ पे अपने अहद की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर, ये उसका ऑब्जेक्ट है, सच्ची और मुकम्मल तस्वीर। तो उसके लिए हमने क्या लिया, अ ट्रू, सच्ची, एंड मुकम्मल कंप्लीट पिक्चर, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन देखें, अ हिस्टोरियन सब्जेक्ट, उसके बाद उसका एक्शन वर्ब आ गया, प्रेजेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या था, अ ट्रू एंड कंप्लीट पिक्चर। तो ट्रू एंड कंप्लीट पिक्चर उसका ऑब्जेक्ट है, एक सच्ची और मुकम्मल तस्वीर। कब की, अपने अहद की, अपने दौर की, दौर हो या अहद उसके लिए, ऑफ हिज एज, अपने दौर की। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, अ हिस्टोरियन प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिज एज। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कोई झूठ नहीं लिखता। हिस्टोरियन करते क्या, जिसको मुअर्रिख कहा गया, कि जो कुछ भी हो रहा होता है पूरी दुनिया में, या अगर वो किसी एक मुल्क को लिख रहा है तारीख उसकी, तो जो जो इवेंट्स वहां पे होते जा रहे रोजाना की बुनियाद पर उसको एक किताब में लिखता रहता है
और उसके बाद साल बाद एक पूरी किताब तैयार हो जाती है। तो वही क्रॉनिकल्स की सेंस उसको दी जाती है कि तारीख, जिसको याददाश्त भी कहा जाता है। वो कोई झूठ नहीं लिखता, जो उसने देखा वो लिख दिया, ना वो किसी की फेवर करता है ना वो किसी के साथ नफरत करता है, तो वो कोई झूठ नहीं लिखता। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, वो एक्शन क्या है, नहीं लिखता, लिखता आ गया उसका एक्शन यानी वर्ब आ जाएगा, वो सब्जेक्ट हो गया और लिखता उसका वर्ब बन गया। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे ही, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट या डस नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट और अगर सिंगुलर होगा तो डस नॉट। और चाहे डू नॉट हो या डस नॉट हो, दोनों के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो ही डस नॉट राइट एक्शन हो गया हमारा, ठीक है। ही क्या था, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब क्या गया, राइट। ही डस नॉट, डस की वजह से वर्ब की पहली फॉर्म लगाई गई है राइट। ही डस नॉट राइट लाई, वो झूठ नहीं लिखता, ठीक है। फॉल्सहुड भी लिखा जा सकता है, वर्ड लाई भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो किसी बात को दोहराता नहीं। अगेन सब्जेक्ट का यहां पे वो क्या नहीं करता, दोहराता नहीं, दोहराता इसका एक्शन हो गया, वर्ब बन गया, तो वो दोहराता नहीं। अगेन ये नेगेटिव सेंटेंस है और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डू नॉट या डस नॉट आता है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। यहां भी सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर वो अकेला है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, दोबारा उसी को शुरू करेंगे, ही डस नॉट। अब वो दोहराने की अगर बात करें, वो किसी बात को दोहराता दोहराता रिपीट हुआ करता है, तो ही सिंगुलर आ गया, डस नॉट ये हेल्पिंग वर्ब बन गया और उसके बाद रिपीट वर्ब बन गया। इसीलिए कि सब्जेक्ट भी रेड कलर में है और रिपीट एक्शन है, वर्ब है, ये भी रेड कलर में है। तो ही डस नॉट रिपीट, वो नहीं दोहराता किस चीज को, किसी बात को। ऐसा नहीं हुआ कि एक बात लिख ली है उसी बात को फिर दोहराना शुरू कर दे, दोबारा लिख ले, तो वो रिपीटिशन नहीं होती उसकी उन तमाम तर राइटिंग्स में। ही डस नॉट रिपीट एनी मैटर, वो किसी बात को, किसी मामले को नहीं दोहराता। नेक्स्ट सेंटेंस, वो किसी के खिलाफ तासुब नहीं रखता। अगेन सब्जेक्ट क्या है, वो, एक्शन क्या है, नहीं रखता, वो नहीं रखता, तो नहीं रखता, रखता यहां पे एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। किस चीज को, ऑब्जेक्ट क्या है, तासुब। तासुब ये इट इज जस्ट लाइक अ टाइप ऑफ हेटर्ड, नफरत जैसा एक तासुब हुआ करता है, यानी कि किसी के खिलाफ दिल ही के अंदर कोई ग्रजेस रखना जो उसको बताते नहीं आप, लेकिन आप दिल में उसको बुरा तस्वर करते हैं, तो इसको तासुब या ग्रजेस या प्रेजुडिस का वर्ड यूज किया जाता है। तो पहले सब्जेक्ट आ गया वो, हमने लिख दिया वो नहीं रखता। अगेन ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में इंडेफिनिट में क्या करते हैं, डू नॉट या डस नॉट आता, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या करेंगे, ही डस नॉट, तो नहीं रखता। अब यहां पर तो ये फिजिकल चीज तो है नहीं, जैसे अगर आई हैव अ मार्कर, मैं एक मार्कर रखता हूं या मेरे पास एक मार्कर है, जो कुछ सॉलिड चीज पोजेशन मलकियत बन जाए, हम वहां पर हैव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आई हैव अ मार्कर। या मैं एक मार्कर नहीं रखता, आई डू नॉट हैव अ मार्कर। तो हैव मलकियत फिजिकल चीज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कहते हैं हैव अ सीट, बैठे, तशरीफ रखे, यानी कुर्सी पड़ी, बैठ जाए उसके ऊपर, तो वहां पे हैव हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तासुब, नफरत, मोहब्बत, गुस्सा, ये तमाम चीजें फिजिकल, सॉलिड, टेंजिबल नहीं है, इनको पकड़ नहीं सकते। इस वजह से हम यहां पर इसको हैव का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे डज नॉट हैव, क्योंकि ये फिजिकल चीज नहीं है। तो इस तरह की चीजों के लिए हम वर्ब यूज करते हैं बियर, ठीक है, किसी को रखना, बियर। तो ही डज नॉट बियर एनी प्रेजुडिस लिख दो या ग्रज लिख दो, दोनों का एक ही मतलब है, यानी प्रेजुडिस और ग्रज एक ही मतलब, तासुब रखना। ही डज नॉट बियर एनी प्रेजुडिस या ही डज नॉट बियर एनी ग्रज। नेक्स्ट सेंटेंस है कभी कभी दो अच्छे मुअर्रिख एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते। हमारा काम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढे और उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन किया, एक्शन ढूंढे। सब्जेक्ट ढूंढे जी, दो अच्छे मुअर्रिख, ये सब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस में पहला काम करना है सब्जेक्ट ढूंढना। तो हमने ढूंढ लिया दो अच्छे मुअर्रिख, क्या करते हैं या क्या नहीं करते, इत्तेफाक नहीं करते। दो अच्छे मुअर्रिख सब्जेक्ट हो गया, इत्तेफाक नहीं करते ये उनका एक्शन, ये वर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो दो अच्छे मुअर्रिख ये सब्जेक्ट है, तो टू
टू गुड हिस्टोरियंस, ये सब्जेक्ट है। अब इससे पीछे चल रहा था सारे के सारा सिंगुलर, यहां भी ही लिखा हुआ था, आ हिस्टोरियन सिंगुलर था, फिर यहां पे ही था, ये भी ही था, ये सारे सिंगुलर थे, इनके साथ हमने डज नॉट लगा दिया। लेकिन अब ये हमारे पास आ गया है प्लूरल। सब फिक्रा शुरू कर कभी कभी, तो उसके लिए हम समटाइम्स लिख लेते, समटाइम्स। टू गुड हिस्टोरियंस, गुड यहां पे एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया गया, इसे है तो सब्जेक्ट का हिस्सा। टू गुड हिस्टोरियंस, दो अच्छे हिस्टोरियन, मौरिख तारीखदान क्या नहीं करते जी, इत्तेफाक नहीं करते। ये हमारा एक्शन आ गया, वर्ब आ गया। तो चूंकि ये प्लूरल थे तो प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, सिंगुलर के साथ डस नॉट और प्लूरल के साथ हम डू नॉट। डू नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर, यहां पे क्या जी, अच्छे एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, तो ये इडियोमैटिक के तौर पर लगाया गया है कि डू नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर। अब अगर तो दो लोग होंगे तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर, ईच अदर। दो लोग होंगे तो उनके लिए एक दूसरे का जब वर्ड हम ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पे आ जाएगा ईच अदर। और अगर ज्यादा हो, 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, जब उनके लिए कहना कि एक दूसरे से, 50 लोग एक दूसरे से, तो वहां पर ईच अदर की बजाय वन एन अदर आ जाएगा। फिल वक्त यहां पे चूंकि 2 हिस्टोरियंस हैं तो वहां पे हम ईच अदर लगा देंगे। तो टू गुड हिस्टोरियंस डू नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर। हम इसको अगर सिंपल लिखना चाहें हम वो भी लिख सकते हैं, समटाइम्स टू गुड हिस्टोरियंस डू नॉट अग्री। डू नॉट अग्री, मुत्तफिक होना, इत्तफाक करना। डू नॉट अग्री विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे मुत्तफिक नहीं होते, ये सिंपल बन जाएगा डू नॉट अग्री विद ईच अदर। वो दोनों तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो एक ही मंजर देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, बड़ा सिंपल सा पैराग्राफ है, 2014 में आया हुआ ये बोर्ड में। वो सब्जेक्ट बन गया, देखते हैं वर्ब एक्शन बन गया। तो फिक्रे में जब भी ट्रांसलेट करना क्या फाइंड करेंगे, पहले सब्जेक्ट और दूसरे नंबर पे उसका एक्शन, उसका वर्ब फाइंड करेंगे। तो वो देखते हैं, अब ये प्लूरल है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, 2 अच्छे मौरिख, उसी की कॉन्टिन्यूटी चल रही है। वो एक ही मंजर देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, दे सब्जेक्ट बन गया, सी देखते हैं, वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, देखना क्या है उन्होंने, एक ही मंजर। दे सी द सेम सीन। जब भी हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं तो लाजमी नहीं कि एक एक वर्ड का तर्जमा करें, एक एक लफ्ज को ट्रांसलेट करें। तो अगर यूं करेंगे, जैसे अगर ये पंखा चल रहा है, फैन इज वॉकिंग, ये तो लफ्जी तर्जमा बन गया ना, लेकिन क्या पंखा चल सकता है? वो तो एक मशीन है। तो मशीन्स के लिए चलने, किसी भी किस्म की मशीन हो, उनके चलने की सेंस क्या देती है, वो वर्क, WOR के वर्क। द फैन इज वर्किंग, मोटर चल रही है, मोटर इज वर्किंग, इंजन चल रहा है, इंजन इज वर्किंग। तो लफ्जी मतलब नहीं किया करते। इसी तरह इस सेंटेंस में भी वो एक ही मंजर देखते हैं, दे सी द सेम सीन। अब यहां पे एक ही मंजर, हम कहें दे सी वन सीन, अब वो वन नहीं करेंगे, एक ही का लफ्ज यहां पे लिखा हुआ, तो मतलब एक ही चीज सेम। हम समटाइम्स जब ऐसी कुछ स्ट्रेसफुली कोई बात कहनी हो, सेम, उसके हम वेरी का वर्ड भी, दे सी द वेरी सीन, कि वही वाला, एक ही, सेम। तो सेंटेंस द दे सी द सेम सीन, और मुख्तलिफ दास्तानें बयान करते हैं। फिक्रा और से शुरू हो रहा है, इट मीन्स इसी सेंटेंस की कॉन्टिन्यूटी है, इसमें अलग से सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, चूंकि सब्जेक्ट वही वाला लिखा, वो एक ही मंजर देखते हैं और मुख्तलिफ दास्तानें बयान करते हैं। तो सब्जेक्ट वही लेंगे, दे, और उसी में उनका मजीद एक्शन ऐड कर देंगे। अगले पार्ट का, अगले क्लॉज का एक्शन क्या है, बयान करते हैं, ये वर्ब हो गया। तो दे सी द सेम सीन एंड डेस्क्राइब, तो यहां पे सी था एक्शन और यहां पे डेस्क्राइब, एंड डेस्क्राइब क्या करते, मुख्तलिफ दास्तानें, एंड डेस्क्राइब डिफरेंट स्टोरीज, कि एक ही चीज देखे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि एक पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, एक पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, 2 लोग हो गए एक दूसरे के अपोजिट। सपोज यहां पे अगर लिखा जाए, यहां जो शख्स खड़ा हुआ है उसके लिए ये क्या बन जाएगा, 6,
यहां जो शख्स खड़ा हो उसके लिए ये 9 बन जाएगा। अब वो एक ही चीज को देख रहे हैं, ये इस एंगल से देख रहा है, ये इस एंगल से देख रहा है, और दोनों का एंगल जो डिफरेंट हो गया, तो यह फिर इख्तलाफ राय तो बनता है कि इसको यहां से वो 6 नजर आ रहा है, इसको यहां से वो 9 नजर आ रहा है, तो इसलिए ये इख्तलाफ। तो यही कहा कि एक ही सीन को देखते हैं, एक बंदा कुछ कह रहा है, एक बंदा कुछ कह रहा है, तो दोनों मुअर्रिखीन वो डिफरेंट बात कहेंगे। तो इसलिए लिखा हुआ कि दे सी द सेम सीन एंड डिस्क्राइब डिफरेंट स्टोरीज। नेक्स्ट सेंटेंस, वजह यह है, यानी कि एक ही मंजर को देखकर मुख्तलिफ दास्तानें क्यों बयान करते हैं, उसकी वजह यह है कि मुअर्रिख भी इंसान होते हैं, मशीन नहीं। अब यहां पे मुअर्रिख सब्जेक्ट आ गया, मुअर्रिख भी इंसान होते हैं, मशीन नहीं। अब इसके अंदर द रीजन इज, वजह यह है, द रीजन इज दैट दे, अब यानी कि मुअर्रिख, ये प्लूरल है ना, मुअर्रिख इंसान होते हैं, तो इसलिए हमने दैट दे लिख लिया। आप उसको हिस्टोरियंस लिख ले, जैसे हम यहां पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पे द रीजन इज दैट दे आर ऑल्सो, या हिस्टोरियंस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी इंसान होते हैं, तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स नॉट मशीन। अब एक बार यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे लिखा हुआ है इज और यहां पे लिखा हुआ है आर, ब्लू में मैंने लिखा यहां पे इसको, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? दिस इज द क्वेश्चन, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब होता क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद है तो उसको असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए हम जो उससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, दैट या इस तरह के जो डू, डज, डिड ये लगा देते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब कब कहलाएंगे? अगर आगे मेन वर्ब मौजूद है। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ही नहीं है, एक्शन ही नहीं हो रहा, तो फिर इनको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते होते, इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, लिंक करने वाला, लिंक, LIN के लिंक। तो ये इस वक्त यहां पे लिंक कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को, उसके बारे में जो डिटेल दी जा रही है उसके साथ लिंक किया जा रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाया करते हैं। तो रीजन इज दैट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। अब यहां पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, मेन वर्ब नहीं है, जब एक्शन नहीं हो रहा तो मेन वर्ब नहीं होगा, और जब मेन वर्ब नहीं होगा तो फिर इनको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इनको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो द रीजन इज दैट दे, आप दे लिख लो या हिस्टोरियंस लिख लो, हिस्टोरियंस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स नॉट मशीन, कि वो भी इंसान है, मशीनें थोड़ी हैं वो। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इंसान मुख्तलिफ होते हैं, इंसान सब्जेक्ट बन गया, मुख्तलिफ होते हैं, ये उनकी एक डिस्टिंक्शन क्वालिटी बयान की जा रही है। तो ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम, अब देखिए मैंने मुख्तलिफ होते हैं, इसको रेड कलर में नहीं लिखा बिकॉज दिस इज नॉट एन एक्शन। एक्शन होता, वर्ब होता तो रेड में लिखा होता मैंने, ये वर्ब होता, लेकिन यहां तो हम उनकी क्वालिटी को बयान कर रहे हैं जो अभी ऊपर वाले फिक्रे में पढ़ा। तो ह्यूमंस आर, यहां पे आर लिंकिंग वर्ब है, ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन एनदर। अब देखें, इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते, कितने लोग हैं ये पता नहीं, वो 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 5, 100, 1000 कुछ भी हो सकते, करोड़ों भी हो सकते हैं। सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दी गई है कि इंसान मुख्तलिफ होते हैं। मैं इस वजह से इस फिक्रे पर स्ट्रेस कर रहा हूं। ऊपर मैंने बोला था अगर 2 लोग होंगे तो ईच अदर आएगा, हमने ऊपर ईच अदर लिखा, ज्यादा होंगे तो वन एनदर आएगा, तो यहां ज्यादा थे, इस वजह से यहां पे क्या आ गया, वन एंड अदर, एक दूसरे से। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, वन एंड अदर, एक दूसरे, चूंकि वो मोर देन 2 होंगे, इस वजह से यहां पे हमने एक दूसरे से लिख दिया, ठीक है। तो ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, और चीजों को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, ये वाली बात आ गई, चीजों को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ, एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ, ये इधर खड़ा होकर इस एंगल से देख रहा है, ये यहां खड़ा होकर इस एंगल से देख रहा है, दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं लेकिन जाविया डिफरेंट है उनका। जाविया डिफरेंट होगा तो उन्हें कुछ की चीज कुछ दिखाई देगी, और चीजों को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं,
उसी फिक्रे की कॉन्टिन्यूटी है। एंड जब सब्जेक्ट वही हो जो प्रीवियस सेंटेंस में डिस्कस किया गया है, तो उसको क्या करते हैं, अगले सेंटेंस के साथ ही कंसीडर करते हैं। एंड सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, एंड सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। इसलिए मुर्रिख की शख्सियत उसकी तहरीर से गैर हाजिर नहीं होती, यानी वो अपनी शख्सियत के मुताबिक काम करता है, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक काम करता है, अपने एंगल्स के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक काम करता है। इसलिए मुर्रिख की शख्सियत ये सब्जेक्ट बन गया। अगर हम कहें सिर्फ मुर्रिख सब्जेक्ट है तो गलत है, असल चीज है शख्सियत। मुर्रिख की शख्सियत यह सब्जेक्ट बन गया, गैर हाजिर नहीं होती तो ये उसका वर्ब बन गया। तो इसलिए देयरफॉर जब भी लिखेंगे फिक्रे के शुरू में देयरफॉर यस या नो, जब भी लिखेंगे उसके बाद हमेशा कॉमा लगाइएगा। देयरफॉर यस या नो, जब भी फिक्रे के शुरू में लिखें उसके बाद हमेशा कॉमा आएगा। देयरफॉर द पर्सनैलिटी ऑफ अ हिस्टोरियन, तो द पर्सनैलिटी ऑफ अ हिस्टोरियन ये सब्जेक्ट बन गया और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगा, अब देखें होती इंडेफिनिट हो गया। डस नॉट मिस, गैर हाजिर, मिस हो जाना, गैर हाजिर होना, एब्सेंट होगा। द पर्सनैलिटी ऑफ अ हिस्टोरियन डस नॉट मिस इन हिज राइटिंग, उसकी तहरीर में। तो मुर्रिख की शख्सियत उसकी तहरीर से गैर हाजिर नहीं होती। देयरफॉर द पर्सनैलिटी ऑफ अ हिस्टोरियन डस नॉट मिस, गैर हाजिर नहीं होती इन हिज राइटिंग, उसकी तहरीर में। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ नंबर 20 2004 के पास पेपर में से लिया गया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ करने के लिए हम अगले बोर्ड पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ 2015 का है, पास पेपर में से लिया गया। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। रूल हम वही वाला फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढे, उसके बाद उसका एक्शन ढूंढे। अगर उसके अंदर कोई एक्शन नहीं होगा तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट बयान जारी किया गया होगा, जो हमने प्रीवियस सेंटेंस में देखा था, जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें देखा था कि अगर एक्शन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो उसमें हम लिंकिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग उसको नहीं कहा करते। तो सेम इज द केस विद दिस सेंटेंस। पाकिस्तान सब्जेक्ट बन गया तो हमने यहां पे लिख दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान इज यहां पे लिंकिंग वर्ब हो गया, इट इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। पाकिस्तान इज बुनियादी तौर पर बेसिकली क्या है, एक ज़रई मुल्क, एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चरल वाउल साउंड है और वाउल साउंड से पहले एन इस्तेमाल होता है। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड होती तो हम उससे पहले ए लगा देते। एन एग्रीकल्चरल कंट्री एक ज़रई मुल्क है, और फिक्रा और से शुरू हो रहा है। इट मीन्स के उसी फिक्रे का अगला पार्ट है, और लोगों की एक भारी अक्सरियत देहात में रहती है। अब यहां पे सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया हुआ, एक अलग सब्जेक्ट बन चुका हुआ। लोगों की एक भारी अक्सरियत ये सब्जेक्ट है, एक भारी अक्सरियत ये सब्जेक्ट बन चुका हुआ। एंड मेजॉरिटी ऑफ ये सब्जेक्ट बन गया। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों की, और लोगों की एक भारी अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। अब क्या एक्शन क्या था, रहती है। अब यहां पे एक्शन हो रहा है, रहती है का मतलब क्या है, लिव। हमने इसको मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल, ये प्लूरल है, और प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती, किसी किस्म का इजाफा एस से ईएस का इजाफा नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये भी। तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल लिव, कहां पर रहती है, देहात में रहती है, तो इन विलेजेस। तो फिक्रा बन गया, मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल लिव इन विलेजेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसानों को दिन रात सख्त मेहनत करनी पड़ती है। किसानों को मेहनत करनी पड़ती है, किसानों को सब्जेक्ट बन गया। तो एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, मेहनत करनी पड़ती है। अब यहां पे करनी पड़ती है, इट मींस कि जैसे बंदा कोई मजबूरी के तहत कोई कर रहा है, लाजमन कोई काम कर रहा है, तो उर्दू में स्ट्रक्चर होता है करनी पड़ती है। तो जब उर्दू में ये लिखो करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम हैज टू या हैव टू के साथ लिखते हैं। या वहां पे हैज टू सिंगुलर होगा तो हैज टू कर देंगे, और प्लूरल होगा तो हैव टू कर देंगे। तो किसानों को मेहनत करनी पड़ती है, सब्जेक्ट बन गया फार्मर्स। फार्मर्स प्लूरल है, हैव टू वर्क हार्ड।
वर्क हार्ड सख्त मेहनत, फार्मर्स हैव टू वर्क इसका एक्शन था, मेन वर्ब बन गया, फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड, किसानों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है, कब करनी पड़ती है, दिन रात, डे एंड नाइट, फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। अगला क्लॉज का, लेकिन उनकी बेहतरी और खुशहाली पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन उनकी बेहतरी और खुशहाली पर, तो ये इसका बेसिक सब्जेक्ट बन जाएगा। बट लेकिन उनकी बेहतरी, उनकी देयर, उनकी प्लूरल है ना, पीछे किसानों प्लूरल आ रहा है तो पूरा फिक्र आगे तक प्लूरल ही चलेगा, तो इसलिए हमने देयर लगाया हुआ। बट देयर बेटरमेंट पहली चीज हो गई, उनकी बेहतरी, बट देयर बेटरमेंट और एंड खुशहाली प्रॉस्पेरिटी, उनकी बेहतरी और खुशहाली, बेटरमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब ये दो चीजें होगी, पहली चीज बेटरमेंट, दूसरी चीज प्रॉस्पेरिटी। जब भी फिक्रे के शुरू में दो नाउन्स एंड लगाकर जोड़ दिए जाएं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हमने क्या किया, उसको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा दिया, आर हो गया। तो लेकिन उनकी बेहतरी और खुशहाली पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है, बट देयर बेटरमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी आर लीस्ट टेकन केयर ऑफ, बहुत का लीस्ट बहुत ही कम, और उसके बाद तवज्जो टेकन केयर, तो बन गया देयर बेटरमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी आर लीस्ट टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, देहात में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। देहात में ये तो जगह होगी और बुनियादी सहूलतों ये सब्जेक्ट बन गया उसका। विलेजेस लैक बेसिक फैसिलिटीज, तो बेसिक फैसिलिटीज बुनियादी सहूलतें, लैक हो गया उसका वर्ब, तो विलेजेस प्लूरल, तो देहात में, तो विलेजेस लैक बेसिक फैसिलिटीज के देहातों में या देहात में, अगर हम सीधी सी बात है, पाकिस्तान में एक देहात थोड़ी है, बेशुमार देहात हैं, तो इसलिए हम उनको कलेक्टिवली ले रहे, तमाम देहातों की बात की जनरली। तो विलेजेस प्लूरल बन गया, वर्ब की पहली फॉर्म लैक, विलेजेस लैक बुनियादी सहूलियात, तो बेसिक फैसिलिटीज। नेक्स्ट है, शायद इसीलिए लोगों की बड़ी तादाद शहरों का रुख करती है, शायद इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए, लोगों की बड़ी तादाद, ये बन गया उसका सब्जेक्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये सब्जेक्ट बन गया, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये प्लूरल हुआ करता है, और प्लूरल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, कोई इजाफा नहीं करेंगे, तो शहरों का रुख करना, ये उसका एक्शन बन गया, मतलब हिजरत कर जाना, मूव कर जाना, चले जाना, तो माइग्रेट आ गया, आप उसके मूव भी लिख सकते हैं, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव टूवर्ड्स सिटीज, मूव लिख लो या माइग्रेट टूवर्ड्स सिटीज लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ था 2015 के पास पेपर में मौजूद है, ये वाला जो आपकी ग्रामर बुक मौजूद, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में दोबारा फिर हाजिर होगा, तब तक लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।